गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लासेस में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर स्टार्ट किया था और हम लोगों ने ये जाना था कि आनुवांशिकता क्या होती है और वेरिएशन क्या होती है। और ये बढ़ते क्रम में हम लोगों ने समझते हुए ये समझा था कि मेंडल कौन थे, उन्होंने अपने उपयोग जो भी प्रयोग किया था, जो भी शोध करा था वो किस पे किया था, और मटर के उन्होंने कौन कौन से लक्षण लिए थे जिनके ऊपर उन्होंने अपना अध्ययन किया। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि जो आनुवांशिकता वंशागति में जो शब्दावली यूज होती है वो क्या है, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब एक जीन की वंशागति, ये हम पढ़ेंगे कि कैसे कर कर एक जीन उसकी वंशागति कैसे होती है। ठीक है,
तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जीन किसे कहते हैं। ये वर्ड आपने सुना होगा, डीएनए और जीन। तो जीन क्या है? वह आनुवंशिक कारक जो एक जीव में जैविक लक्षण का निर्धारण करते हैं, जीन कहलाते हैं। अब इसको कैसे समझते हैं हम? ये आपका क्रोमोसोम है, ये हम लोग समझ चुके हैं डीएनए, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में क्या अंतर है। तो इस क्रोमोसोम पे डीएनए का वो अनुक्रम जो एक प्रोटीन को कोड करे या किसी लक्षण का निर्धारण करे, वो क्या कहला रहा है? हमारा जीन कहला रहा है। फॉर एग्जांपल ये आपकी क्या है? एक रो है, ठीक है। इस रो में क्या है? अलग अलग बच्चे बैठे हुए हैं। ये पूरा एक, अगर हम इसको क्रोमोसोम समझें तो ये क्या है? एक जीन है, ये एक जीन है, ये एक जीन है, ये एक जीन, ठीक है। इसी तरह से क्या होगा? इस क्रोमोसोम पे कहीं कहीं पे क्या है हमारे? वो डीएनए सीक्वेंस जो क्या कर रहे हैं? एक लक्षण का निर्धारण कर रहे हैं या प्रोटीन को कोड कर रहे हैं, वो हमारे जीन कहलाते हैं, ठीक है। मेंडल ने इन्हें कारक कहा। जब मेंडल ने अपना कार्य करा था तब उन्होंने इसको जीन नहीं बोला, उन्होंने क्या बोला? इसको कारक या फैक्टर कहा। जीन टर्म जोहानसन ने दी। इनको हम जो कारक, जो मेंडल ने जिस चीज को कारक कहा, उसको जीन किसने बोला? जोहानसन। अब ये क्या है? आनुवांशिक पदार्थ की क्रियात्मक इकाई। मतलब जो भी हम बात कर रहे हैं वंशागति, इनहेरिटेंस की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी क्रियात्मक इकाई, मतलब वो छोटी से छोटी चीज जो कार्य कर रही है, वो क्या है? वो हमारी जीन कहलाती है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर, जब हम वंशागति का आणविक आधार देखेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे, वहां हम जीन की डेफिनेशन देखेंगे। क्या कि डीएनए सीक्वेंस का या डीएनए का वो अनुक्रम जो प्रोटीन बना रहा है या प्रोटीन को कोड कर रहा है, वो जीन कहलाते हैं। यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? वह आनुवांशिक कारक जो एक जीव में जैवीय लक्षण का निर्धारण कर रहा है। मतलब कि एक लक्षण क्या होगा? एक जीन की वजह से है। किसी के बाल काले हैं, ठीक है, किसी की हाइट लंबी है, ये सारे लक्षण है हमारे। हर लक्षण को एक जीन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये कौन बता रहा है? ये हमारे को इस चैप्टर में हमें इस जीन की डेफिनेशन मिल रही है। जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि जीन की डेफिनेशन क्या होगी। वो डीएनए अनुक्रम जो एक प्रोटीन को या आरएनए को कोड कर रहा है, वो हमारा जीन कहलाता है, ठीक है।
देखिए प्रत्येक अनुवांशिक, सबसे दूसरा पहली टर्म हम लोगों ने क्या पढ़ ली थी, जीन। दूसरी टर्म है हमारी अलील। अगर हम बात कर रहे हैं अलील की, ये पहली बार आप समझ रहे हो, ठीक है। ये अब तक आपने जीन तो फिर भी सुना होगा, बट युग्म विकल्पी और अलील शब्द आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना। तो अलील क्या है? प्रत्येक आनुवांशिक लक्षण के परस्पर विरोधी लक्षणों या तुलनात्मक रूपों के जीन्स या कारक को युग्म विकल्पी या अलील कहते हैं। अलील टर्म किसने दी? बेटसन ने दी। और एक जीन के वैकल्पिक रूपों को हम अलील भी या युग्म विकल्पी कहते हैं। किसी समजात गुणसूत्रों पर एक ही स्थान पर एक जीन के भिन्न रूपों को युग्म विकल्पी या अलील कहते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं। ये हमारा एक गुणसूत्र है। इस गुणसूत्र पर अलग अलग क्या प्रेजेंट है हमारे? ये क्या बनाए मैंने? जीन प्रेजेंट है। अब एक चीज समझिए, जैसे अगर कोई बाहर से बच्चा आ रहा है या कोई भी आ रहा है, वो ये बोल रहा है कि मुझे इस बच्ची से मिलना है, तो हम कैसे कहेंगे कि 4th रो पे हमारी जो सेकंड सीट है उस पे जो एक्सट्रीम राइट पे जो लड़की बैठी है वो चली जाए बाहर। मतलब हमने क्या करा, उसका एक लोकेशन दे दी, उसका एक स्थान दे दिया। तो ऐसी हर जीन का क्या है? एक स्थान है। उसको क्या बोलते हैं हम? जीन लोकस या फिर जीन बिंदु पंथ। ठीक है। एक के लिए क्या बोल रहे हैं हम? जीन लोकस। ज्यादा के लिए क्या बोलेंगे हम? जीन लोसाई। ये वर्ड याद रहेगा। हर जीन का क्या है? एक लोकेशन है। हर जीन की क्या है? जैसे हमारी एक लोकेशन होती है, नहीं होती है, जीपीएस हम ट्रैक करते हैं, ऐसे ही हर जीन की क्या है? एक लोकेशन है। उसको क्या बोल रहे हैं हम? अगर एक जीन की बात कर रहे हैं तो क्या है? जीन लोकस। और ज्यादा की बात कर रहे हैं तो क्या होगी? जीन लोसाई। और हिंदी में बोलते हैं जीन बिंदु पंथ। ठीक है। अब हर जीन की तो एक लोकेशन हो गई। अब ये समझ में आ गया हमें जीन क्या है। क्रोमोसोम पे आप ये अगर देखें तो हमने ये पहले बनाया था कि ये हमारा डीएनए है, ये हमारा क्रोमैटिन है और ये हमारा गुणसूत्र है। ठीक है। अब डीएनए का कुछ पार्ट ऐसा होगा जो प्रोटीन के लिए कोड करेगा। डीएनए पे कोई अनुक्रम होगा। अब ये अनुक्रम सिकुड़कर यहाँ पर ऐसे सिमट गया। तो आप ये समझिए कि ये जो हमारे कुछ बने हुए क्या है? हमारे जीन है। तो हर क्रोमोसोम पे क्या है? हमारे जीन प्रेजेंट होते हैं। इतना समझ में आया? अब देखिए, ये 11th क्लास का टॉपिक है कि हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स हैं। अगर हम अपनी बात करें तो कितने क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास? 46 क्रोमोसोम, 46। ठीक है। और 23 के जोड़े हैं। ठीक है। तो जो जोड़े की हम बात कर रहे हैं वो कौन से जोड़े हैं? हमारे समजात क्रोमोसोम। ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, समजात गुणसूत्र। ठीक है। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये कैसे क्रोमोसोम्स हैं? ये ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जिनमें जो हमारे जीन लोकस हैं, ठीक है, उनमें जीन के जो स्थान है वो कैसे हैं? एक जैसे हैं। ठीक है। मतलब ये और ये और ये बिल्कुल सेम है। मतलब इनमें जो जीन का सीक्वेंस है वो कैसा है? सेम है। ठीक है। एक जो आपका पेयर आया है, पेयर में से एक जो क्रोमोसोम आया है वो आपको माता की तरफ से मिला है, दूसरा कहां से मिला है? आपको पिता की तरफ से। ना समझ में आ गई ये बात? अब देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो ये क्या होगा? एक कैपिटल टी होगा, एक क्या होगा? स्मॉल टी मान लीजिए, कैपिटल टी कैसे भी मान लीजिए। तो क्या समझना है आपको? आपको ये समझना है कि एक क्रोमोसोम पर, ठीक है, एक कैरेक्टर का जो अलग आपका विरोधी है, या फिर ये कैपिटल टी क्या था? टी टॉल के लिए था हमारा। ठीक है। ये स्मॉल टी किस के लिए होगी? हमारा ड्वार्फ के लिए होगा। ये चीज याद है। तो जो अपोजिट है, जो हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है? ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। मतलब कि जहां पर एक जीन के वैकल्पिक रूपों को हम अलील कहते हैं। जैसे
ये कैपिटल टी किस चीज के लिए कर रहा है? टॉल के लिए। स्मॉल टी किस चीज के लिए कर रहा है? ड्वार्फ के लिए। ठीक है, तो ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है ये दोनों आपस में क्या है? अलील है। क्या है? अलील। ठीक है, याद रहेगा कि जो एक समजात क्रोमोसोम पर भिन्न भिन्न एक जीन के लिए जो भिन्न भिन्न रूप है उस जीन के, वो क्या है? हमारे अलील कहलाते हैं। तो अलील आप कैसे समझोगे? सिंपल सा, एक ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, मतलब जीन का एक वैकल्पिक रूप। जो जीन था फॉर एग्जांपल टॉलनेस के लिए हमारा क्या था? जीन कैपिटल टी, उसका एक आपका वैकल्पिक रूप वो क्या हो सकता है? स्मॉल टी हो सकता है, ड्वार्फ। ठीक है, तो ये कैपिटल टी, या फिर आप ये कह सकते हो ये भी आपस में क्या है? अलील। या तो क्या सिचुएशन हो सकती है, यहां पर हमारे ये दो क्रोमोसोम्स हैं, इनमें क्या सिचुएशन हो सकती है? या तो यहां पर एक कैपिटल टी है, यहां पर भी कैपिटल टी हो सकता है, या यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, या दोनों ही स्मॉल टी हो सकते हैं। यही तो हो सकता है हमारा कॉम्बिनेशन। तो ये जो दोनों है कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये आपस में क्या है? दोनों अलील। क्या है ये? अलील। अब याद रहेगा? यस सर। देखो जल्दी से। जो नेक्स्ट टर्म है
देखिए हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक है समयुग्मी और दूसरा क्या है विषमयुग्मी। समयुग्मी मतलब होमोजाइगस कंडीशन, ऐसी कंडीशन जहां पर एक विशेष लक्षण के लिए जो हमारे समजात क्रोमोसोम है उनके दोनों बिंदु पंथुओं पर अगर समान हमारे पास अलील हो तो वो क्या कहला रहा है हमारा समयुग्मी। जैसे हमने ये दो क्रोमोसोम बनाए, अब उन दोनों पे क्या है हमारे कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी है, दोनों साइड कैपिटल टी है, या दोनों साइड स्मॉल टी है, तो क्या है ये हमारा होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, दूसरी क्या है विषमयुग्मी। विषमयुग्मी मतलब हेटेरोजाइगस, यदि किसी विशेष लक्षण के लिए दोनों जीन बिंदुओं पर भिन्न भिन्न अलील हो तो विषमयुग्मी कहलाती है। जैसे यहाँ पर कौन सी कंडीशन हो जाएगी आपकी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पर कैपिटल टी आ गया और यहाँ पर हमारा स्मॉल टी आ गया, तो ये विषमयुग्मी कंडीशन। क्लियर?
देखिए दो टर्म्स है हमारी, एक है जीनोटाइप एक है फिनोटाइप। अब समझिए